क्या आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में एज ऑफ नाउ 12% चाइल्ड मैरिजेस आज के दिन भी होती हैं. 12% गर्ल्स गेट मैरिड इवन व्हेन दे आर नॉट एडल्ट. इट्स अ ह्यूज फिगर. हाँ, ये पहले और ज़्यादा था, अब कम है. एट द सेम टाइम आप जस्ट द सरप्राइजिंग थिंग, दोस्त कुछ फिगर्स बता रहा हूँ. जस्ट अगर हम 2-3 बेसिक्स फॉलो करें, दो नहीं एक बेसिक फॉलो करें आफ्टर बीइंग अ पेरेंट, दैट इज अनटिल द टाइम कोई मेडिकल इमरजेंसी ना हो, अगर अपने बच्चों को सिर्फ नेचुरल ब्रेस्ट फीडिंग पे रखें 6 महीने तक विदाउट गिविंग एनी अदर सप्लीमेंट, बिकॉज डॉक्टर भी एडवाइस कभी नहीं करते कि आप पानी पिलाओ या कुछ पिलाओ या वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं एडवाइस. सिर्फ अगर मदर्स मिल्क के ऊपर डिपेंडेंट रखें सिर्फ 6 महीने के लिए, टिल द टाइम देयर इज नो अदर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम डॉक्टर कि नहीं ये पॉसिबल नहीं, आपको सप्लीमेंट देना पड़े. हमारे इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 3% से ऊपर हो सकती है. ये फिगर्स मेरे नहीं हैं. मेरे फर्स्ट पॉडकास्ट में आपको मिलवाऊंगा एक शख्सियत से जो यूनिसेफ से जुड़े हुए हैं, तब आपको पता चलेगा कि ये फिगर्स एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं. एंड द अनसंग हीरोज आर फाइटिंग टू ब्रिंग दैट 12% डाउन एंड लेट दिस 3% जीडीपी फिगर वाला जो है इस गैप को कितना कम कर सके. ऐसा ज़रा सा भी नहीं है कि कार 360 रायपुर आप आज भी मेरे शोरूम में आ सकते हो, अपने मित्रों को भेज सकते हो कि बिज़नेस वाइज कुछ चीज़ें हैं जो कि मतलब नहीं चल रही हैं, तो ये नया एक कैमरा लेके बस यूट्यूबिंग एंड ऑल शुरू कर दिए. इट्स सिंपली लाइक कि कैमरा है, बोलना जब शुरू किया तो एक के बाद दूसरी चीज़ समझ में आती, दूसरे के बाद तीसरी चीज़ समझ में आती है, ऐसे ऑन एंड ऑन बिजनेस चल रहा है. बट ये जो पॉडकास्ट है, फ्यू थिंग्स हैव ट्रिगर्ड, जो भी आपको आगे पता चले किसने क्या ट्रिगर किया मेरे को, कि मैंने डिसाइड कि नहीं, आई एम ऑल्सो गोइंग टू मेक पॉडकास्ट ऑफ एवरी अनसंग हीरोज़ ऑफ इंडिया. और कौन है वो अनसंग हीरोज़, आगे आप देखेंगे वीडियो में. जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़. मैं निशान जोशी अब बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ आने वाले रविवार से पॉडकास्टिंग. नाउ व्हाट इज़ पॉडकास्टिंग एग्जैक्टली, इसका मीनिंग मेरे को नहीं पता. बट हाँ, अभी मैं 2-3 दिन पहले ट्रैवल कर रहा था, आधे टाइम कार में गाने सुनते सुनते अचानक में मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि सर पॉडकास्ट सुनता है. तो जितने भी पॉडकास्ट सुने ना ऑफ मैनी यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, मतलब कम से कम 15-20 सुन लिए होंगे, 1-1 घंटे के, 15 मिनट के, 2-2 घंटे के, सब सुने. बहुत अच्छा लगा. लेकिन जब मैं रोड पे चल रहा था ना, कहते हैं ना वो कुछ चीज़ें होती हैं दिमाग में चलती जाती कि ये जो मैं सुन रहा हूँ वेल एंड गुड. बट लगा कि फिर भी ना हम जिसको टारगेट कर रहे हैं या जिनकी हम सुन रहे हैं, दे ऑल आर सेलिब्रिटीज़ इन द सेंस जो या तो फोर्ब्स मैगजीन में है, या तो बॉलीवुड मैगजीन में है, या तो उनकी यूनिकॉर्न कंपनीज है. मतलब दे आर द फेस, मतलब जिनको किसी और ने बनाया है, ना कि वो खुद बने. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, जो भी आज हम बिजनेस करते हैं कार 360 में, जो भी चीज़ें करते हैं, जितने भी कस्टमर्स मेरे को पहचानते हैं, दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ आवर 1-to-1 रिलेशनशिप विद कस्टमर्स. कुछ लोग मेरे पार्टनर तरुण को जानते हैं, वो लोग मेरे को नहीं जानते. अगेन दैट इज़ बिकॉज हिज 1-to-1 रिलेशनशिप. एट द सेम टाइम मेरी सेल्स टीम में ऋतिक है, शुभम है, उनके साथ भी सेम सागा ही होती है. अब क्या हम कहते हैं ना, एक बॉलीवुड सुपरस्टार का, जैसे फॉर एग्जांपल कार्तिक आर्यन का नाम लूँगा. आई एम ऑल्सो ह्यूज फैन ऑफ कार्तिक आर्यन इन टर्म्स ऑफ हिज एक्टिंग, इन टर्म्स ऑफ हिज फिजिकल प्रेजेंस ओवर द स्क्रीन एंड ऑल लाइक. उससे एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया, आई डोंट नो वेदर इट्स अच्छा और बुरा, आप प्लीज़ कमेंट डाउन करिएगा कि आपके ऊपर लड़कियाँ इतना फिदा क्यों होती हैं. सी व्हाट विल अ गाय से, मतलब, एंड दैट इज़ बीइंग, कहते हैं ना वो ब्रेकिंग न्यूज़ मेरे ऊपर माइट बी मेरी कहते हैं ना मेरी आंखों में रोमांस है, माइट बी बिकॉज ऑफ माई हेयर स्टाइल, मतलब ब्ला ब्ला वॉट एवर द रीज़न. मैं सुना वो पॉडकास्ट बहुत अच्छा था. बट हु मेड देम सेलिब्रिटीज़, मतलब हम जिनके बारे में हम सुन रहे हैं, हु मेड देम सेलिब्रिटीज़. आई विल आंसर इट. अब मैंने वैसे ही कुछ पॉडकास्ट सुने, मतलब सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर्स के, सीनियर मोस्ट आर्मी ऑफिसर्स के, सीनियर मोस्ट NSG के एंड ऑल. बट उन जितने भी मैंने सिविल सर्विसेज के सुने, जितने भी लोग थे, सबका एक ही चीज़ कहना था कि हम जो भी हैं, जो भी हम कर रहे हैं, वी आर नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ वॉट वी आर राइट नाउ, वी आर बिकॉज ऑफ आर डाउन द लाइन हु आर द फ्रंट लाइन फाइटर्स, जिन्होंने गन ले रखी है. मैंने भी गन ले रखी है एज अ कमांडो, NSG, पुलिस, IG एंड ऑल लाइक. मैंने जो भी हमारा सिस्टम चलता है हायरार्की में, थोड़ा मेरे को इतना नहीं मालूम. बट एंड ऑफ द डे फ्रंट लाइन वॉरियर्स सामने लेके गन लेके जो कर रहे हैं, दे आर
द हीरोज। मतलब आई वोंट से दे आर ऑल्सो द हीरोज, बट कभी भी मैंने किसी पॉडकास्ट में नहीं देखा ऐसा कि हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। ना तो हम किसी पुलिस कांस्टेबल के बारे में बात कर रहे हैं, ना तो हम उस बंदे के बारे में बात कर रहे हैं जो ट्रैफिक पुलिस में है, जो दिन भर धूप में खड़ा रहता है, 45 डिग्री हो 50 डिग्री हो, वो खड़ा रहता है जस्ट टू इंश्योर द स्मूथ मूवमेंट ऑफ द ट्रैफिक। हम बहुत प्यार से बोल रहे थे ठुल्ला, मैंने लिटरली शेमफुल ऑन दोज गाइज हु कॉल पुलिस वाला ठुल्लाज एंड ऑल, लाइक बिकॉज वो ट्रैफिक में वो जो खड़े हुए, नॉट बिकॉज ऑफ देयर personal own interest, it's very easy for them to escape, but they chose that life, they gave the competitive exams to कहते हैं ना उसमें एंटर होने के लिए। नाउ दे आर ट्रैफिक पुलिस एंड दे आर असिस्टिंग द गवर्नमेंट एंड असिस्टिंग अस इन द स्मूथ मूवमेंट ऑफ द ट्रैफिक मूवमेंट। तो आज आर दे नॉट द हीरोज? सो फॉर मी मतलब एवरी पर्सन इज अ हीरो हु इज अ टैक्स पेयर इन इंडिया। नाउ यूल से सर 3% लोग तो इंडिया में टैक्स देते हैं, तो आई करेक्ट यू। आज चाहे वो डेली वेजेस में भी जो काम करता है जिसकी पर दिन की अर्निंग माइट भी 300 रुपीज़ होता है, वो बिलो पॉवर्टी लाइन वाला बंदा हो एज पर द गवर्नमेंट, चाहे वो कोई भी नागरिक हो, हर बंदा डेली हर मोमेंट कोई भी चीज़ अपने रियल लाइफ में अगर यूज़ कर रहा होता है खरीद के, ही इज़ पेइंग टैक्सेस। सो एवरी इंडिविजुअल हु इज़ पेइंग टैक्सेस इज़ अ कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ कंट्री in somehow in a small manner or the bigger manner, in whichever manner you call it। तो अब जैसे मैंने डेली वेजेस वाले पे वापस आता हूँ, एक माचिस की डिब्बी भी खरीदते हैं उस पर भी जीएसटी है, आज दाल चावल पे जीएसटी है, आज वो जो भी चीज़ कर रहा है, पेट्रोल डाल अगर अपनी बाइक में कुछ भी कर रहा है, एवरीथिंग हैज़ गॉट सम सॉर्ट और अदर सॉर्ट ऑफ टैक्सेस इन्वॉल्व इन टू इट। सो ये टैक्सेस कहाँ जाते हैं? एंड ऑफ द ट्रेजरी, इंडियन ट्रेजरी में ही जाते हैं, जो कि हमारी इकॉनमी को बूस्ट देते हैं, हमारी जीडीपी को बूस्ट देते हैं, दूसरे थिंग। आज ये जो पॉडकास्ट अब जो आने वाले संडे से आने वाला है, एज ऑफ नाउ आई हैव मेड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस पॉडकास्ट ओनली वंस अ वीक, बट आई एम प्रीटी श्योर वो फ्रीक्वेंसी ग्रेजुअली बहुत बढ़ जाएगी। द रीज़न भी क्योंकि ये जो अनसंग हीरोज़ हैं इनका क्वांटम जो है ना इट्स ह्यूज। मतलब हर आदमी की खुद की एक कहानी है। आज अगर मैं बात करूँ, कोई अगर 40 साल का है और वो अपनी लाइफ में जहाँ पे भी है आज के दिन में, आज वो 0 से 40 पहुँचने तक में भी अगर उसके ऊपर कोई कहानी लिखने वाला तैयार हो, तो हर बंदे की ऐसी कहानी निकलेगी जो यूनिक इन नेचर हो। कोई भी दो इंडिविजुअल की कहानी सेम नहीं हो सकती, तो जब सेम नहीं हो सकती तो कहते हैं ना वो हर कहानी दिलचस्प होती है। तो आई एम गोइंग टू प्रेजेंट यू, मतलब जितना बेस्ट टू बेस्ट हो सके, स्टोरी ऑफ ऑल दोज अनसंग हीरोज। अनसंग हीरोज द रीज़न मीन आज हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बाय पेइंग डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल ओनली हु आर पेइंग डायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस की तो मैंने आपको बात कर ली, डेली बेसिस वाले की। माइट भी जब भी मेरे को मौका मिलेगा मैं अपने कारपेंटर से भी बात करूँगा, मैं सबसे बात करने की कोशिश करूँगा। बट हाँ, हर आदमी की जीवन शैली अलग है, वो जहाँ भी पहुँचा है अलग ही तरीके से पहुँचा है। सो वी नीड टू गेट इन टू, कहते हैं ना उनकी लाइफ में भी डीप डाइविंग करना ज़रूरी है कि कैसे, मतलब कैसे विदाउट एनी सपोर्ट सिस्टम या माइट बी विद सपोर्ट सिस्टम, आज वो जो भी कर रहे हैं, आज उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आज उनके पास क्या सोचते हैं इंडिया के बारे में, करेंट इंडिया के बारे में, इन द सेंस नॉट इन टर्म्स ऑफ एनी पॉजिटिव और नेगेटिव, वो आज इंडिया को कैसे देखते हैं कंपेयर टू जियो पॉलिटिकल थिंग्स ऑन आवर लाइक, वो अपने देश को 10 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं, 10 साल पहले उनके लिए देश क्या था। सो देयर आर मैनी थिंग्स जो कि हम इन अनसंग हीरो से सुनने वाले हैं, अलग अलग बिजनेसेस से आने वाले, अलग अलग कोई सर्विस क्लास से, कोई बिजनेस से। मतलब आपको जैसे अनसंग हीरोज़ बताऊँ, मैं ऑटोमोबाइल से रिलेट करता हूँ, तो मैं जैसे एक एग्जांपल दूँ, एक कोई डीलरशिप में आप जाओ जो सेल्स एक कंसल्टेंट है, एक सेल्स कंसल्टेंट जो गाड़ी बेच रहा है, फॉर एग्जांपल मारुति हुंडई की बात करो, एवरेज सैलरी विल बी अराउंड 8 to 12,000 रुपीज़, नथिंग मोर देन दैट। वो बंदा अगर 5 गाड़ी भी महीने की बेच रहा है, आप 5 लाख रुपए की कार के ऊपर वो क्या क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है। छत्तीसगढ़ में अगर मैं बात करूँ, 5 लाख इंटू 5 इज इक्वल टू 25 लाख रुपये। 25 लाख रुपए के ऊपर आप 10% रोड टैक्स ऐड कर लो। 25 लाख का 10% कितना होता है? 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए वो टैक्स कलेक्ट करके दे रहा है गवर्नमेंट को फॉर रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। एट द सेम टाइम उस 25 लाख में इंक्लूसिव है 28% GST पर कार, so that amount is also very huge, and in return what he is getting 10 to 12,000 rupees, 8 to 12,000 rupees and some sort of incentive. So is he not an unsung hero जो per month contribute कर रहा है? I know the payment is being paid by the purchaser, but who is the initiator? The salesman. Once the car is bought, अब जो कस्टमर कर रहे हैं
वो कस्टमर भी हर चीज़ में टैक्स पे कर रहे हैं, अपनी अर्निंग में भी पे कर रहे हैं, कार के लिए कर रहे हैं। सो एवरीवन कहते हैं ना, एक गोल सा सर्कल है, सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सर टैक्स पे करने के लिए और गवर्नमेंट की ट्रेजरी में अपना योगदान देने के लिए। तो आज जितनी भी रिफॉर्मेशंस या जो भी आप नेशन में देख रहे हो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जो भी हम आज रफाल एंड ऑल जो भी हम खरीद रहे हैं, इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम एनी इंडिविजुअल पॉकेट ऑफ एनी इंडिविजुअल पॉलिटिशियंस, it is coming from the collective amount that has been collected through all the common people. So this podcast will always be for the common people, the citizens of India. Those are unsung heroes for me. For me, आने वाले टाइम में आपके लिए भी unsung heroes हो जाएंगे। इस आई नो 1000 सब्सक्राइबर के साथ बोलना बहुत आसान है कि कल के दिन में शाहरुख आपके पास आएगा तो क्या आप पॉडकास्ट नहीं करोगे? आई बेट ऑन एनीथिंग। मतलब बहुत तो आप लोग हो सकता है ट्रोल कर दो इस चीज़ को। शाहरुख खान साहब को भी अगर मेरे पास आना, आई एम अ बिगेस्ट फैन ऑफ शाहरुख खान, मतलब उनसे अच्छा फिल्म एक्टर में कोई नहीं लगता। बट स्टिल ये पॉडकास्ट बनाने का जब मैंने सोचा तो मैंने एक ही चीज़ सोची कि दिस इज़ ओनली फॉर कॉमन मैन। ना हु इज़ द कॉमन मैन? कॉमन मैन जो फोर्ब्स मैगजीन में नहीं है, क्योंकि दुनिया उसको जानती नहीं है। आज दुनिया जानती नहीं, दैट्स रीजन फोर्ब्स मैगजीन में नहीं है। फोर्ब्स मैगजीन में होता था उसको जानते होते उसको, ना ही उनकी कोई यूनिकॉर्न कंपनी होती तो भी आप जानते होते। कोई भी वो ब्रांडेड फेस जो आप रोज़ देखते रहते हो टीवीज़ में, चाहे इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स स्टार, वेदर इट बी इन टर्म्स ऑफ बॉलीवुड एक्टर, जो भी हैं, इनको अगर मेरे पास एज अ अपनी लाइफ के बारे में कभी भी आना पड़े, मैं इनको बुलाऊं, पहली बार तो ये होने वाला नहीं है। बिकॉज एज आई से आई एम नॉट अ यूट्यूबर, मेरा कार से बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बट लगा कि नहीं मेरे को ये भी ऐड करना चाहिए अपने यूट्यूब में, तो मैं ऐड करने वाला हूँ। इफ़ दे कम ऑन अ कॉमन कमर्शियल रिक्शा, auto rickshaw, if they come without their bodyguards, if they come with living all their luxury and discuss the things, then they are the common man, else they are celebrities. अभी celebrities कौन है? कॉमन मैन बनाता है ना सेलिब्रिटीज। आज के दिन में अगर कोई भी एक्टर सेलिब्रिटी है, इसको किसने बनाया? आपने, मैंने, हम सब ने मिलकर बनाया, कॉमन मैन ने। आज लाल सिंह चड्ढा एक मूवी थी जिसका बहुत प्रोपेगेंडा बना, बॉयकॉट बॉयकॉट बॉयकॉट, मतलब क्यों बॉयकॉट हुई मेरे को पता नहीं। खैर मेरे को मूवी जाने का टाइम नहीं मिला, मैं नहीं देख के आया। बट हाँ, आम जनता ने फैसला किया कोई मूवी को नहीं, मूवी इज सुपर फ्लॉप। दिस आम जनता हैज़ गॉट पावर टू मेक द गवर्नमेंट, दिस आम जनता हैज़ गॉट द पावर टू डी थ्रो द गवर्नमेंट, दिस आम जनता हैज़ पावर टू डू एनीथिंग। तो जो ये जनता कलेक्टिवली टुगेदर करती है, आज उसको हम उनका पॉडकास्ट नहीं बनाते, आज हम उन नोबेल प्राइज विनर्स का पॉडकास्ट नहीं बनाते जो एक छोटा सा, मतलब कहते हैं ना, प्रेसिडेंट्स अवार्ड ले लिए, एक दिन पेपर में आ गया, इनको अवार्ड मिला है, एंड देन यू जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। सो देयर आर मैनी अनसंग हीरोज, मैनी यू गोइंग टू गेट। बट आपको बहुत मज़ा आने वाला है हम सब पॉडकास्ट में, अगर आप बारीकी सुने हर आदमी हमारी सोसाइटी में क्या योगदान दे रहा है। कुछ नहीं तो मेरे घर में या आपके घर में अगर एक काम वाली भी काम कर रही है, उसके योगदान के बिना भी आपके घर में खुशी नहीं रहेगी। सो दिस इज नथिंग। निशांत जोशी कार 360 रायपुर पॉडकास्ट कमिंग दिस संडे आपके पास एग्जैक्टली एट 10 AM एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय इट एवरी वीक।